तमाशे को ध्यान दीजिएगा। तमाशे का नाम है डोली और जनाजा, शतरंग की चाल, दहेज में कलेजा, उर्फ डाकू करण सिंह। तमाशे की पहली एंट्री, पहली सीन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। तमाशे का पहला भाग। हरि गाँव मुबारक की बाज मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारक की बाज मैं वारी जाऊं। गाँव मुबारक की बाज मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारक की बाज मैं वारी जाऊं। चमचमी चमके दरबार मैं वारी जाऊं, चमचमी चमके दरबार मैं वारी जाऊं। जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा। राजन में होती जय जयकार मैं वारी जाऊं, राजन में होती जय जयकार। गाँव मुबारक की बाज मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारक, गाँव मुबारक की बाज मैं वारी जाऊं। चमचमी चमके दरबार मैं वारी जाऊं, चमचमी चमके दरबार मैं वारी जाऊं। जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा। राजा में होती जय जयकार मैं वारी जाऊं, राजा में होती जय जयकार मैं वारी जाऊं। सिंहासन पे बैठे हैं सही इंसाफ करते हैं, सिंहासन पे बैठे हैं सही इंसाफ करते हैं। प्रजा की सुनते हैं पुकार मैं वारी जाऊं, प्रजा की सुनते हैं पुकार मैं वारी जाऊं। गाँव मुबारक की बात मैं वारी जाऊं, गाँव मुबारक की बात, गाँव मुबारक की बात मैं वारी जाऊं। चमचमी चमके दरबार मैं वारी जाऊं, चमचमी चमके दरबार मैं वारी जाऊं। महाराज की, महाराज की गाँव मुबारक की बात मैं वारी जाऊं। महामंत्री विक्रम सिंह, जाओ जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से 500-500 रुपए व एक एक बनारसी साड़ी देकर राज दरबार से रुखसत किया जाए। हेलो
जो क्या मेरे दानवीर सम्राट, आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। दरबारी महाराज का कहना है जी मालिक। इन कंचनियों को जी हुजूर। शाही खजाने से जी मालिक। 500 रुपए और एक एक बनारसी साड़ी देकर के रात दरबार से बाइज्जत में रुखसत किया जाए। ठीक है मालिक, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कंचनियों आइए, एक एक करके बारी बारी से आइए। महाराज जी को आदाब सम्मान करते हुए चलिए। शाही खजाने से अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाइए। महामंत्री विक्रम सिंह, आज हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि हमारी प्रजा के क्या हाल है, हमारी प्रजा खुशहाल है या नहीं, हम जानना चाहते हैं। और मंत्री जी बतलाइए प्रजा के क्या है हाल। कि मंत्री जी बतलाइए और प्रजा के क्या है और प्रजा हमारी, और प्रजा हमारी और है दुखी और याद है पीठ प्रजा और प्रजा हमारी और कुछ लिए रहती है यही मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं, हमारी प्रजा खुशहाल है या नहीं। अवश्य मेरे दानवीर सम्राट, करते आप प्रजा के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपसे अवश्य बतलाएंगे। तो सुनिए महाराज। तो समाचार और सब ठीक है,
मेरे महाराज। समाचार सब ठीक है मेरे महाराज। समाचार सब ठीक है मेरे महाराज। और प्रजाया के नाम के अज करती जय जय। प्रजाया के नाम के अज करती जय जय। मेरे दानवी सम्राट, ये आपके विराटनगर की राजा, आपकी प्रजा हर तरह से चैनो अमल है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई परेशानी। उम्मीद करता हूँ महामंत्री विक्रम सिंह कि जब तक तुम हमारे राज दरबार में कायम रहोगे तब तक हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। आओ तशरीफ रखो। आओ राज दरबारी, कैसे आना हुआ? महाराज, आज भरे दरबार एक सुंदर सी खबर लेके आए हैं हम हुजूर। क्या खबर लेकर आए हो? महाराज, आपके दोनों बेटे आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। आपका आदेश क्या है? काल सवेर हमारे दोनों बेटे जी हुजूर। हमसे मिलना चाहते हैं। जी महाराज। तो जाओ, सम्मान के साथ बुलाकर राज दरबार में पेश किया जाए। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटे प्रमोद। चाचा जी नमस्ते। खुश रहो बेटे। भैया नमस्कार, कैसे हो? पिताजी महाराज, आपका बेटा प्रदीप आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हैं बेटे प्रदीप? पंकज पर शीश धर और पिताजी करूं तो प्रणाम। के पदे पंकज पर शीश धर और पिता जी करूं प्रणाम। और यही हमें अब आशीष दे के सिद्ध हो मम काम। सिद्ध हो मम काम। बेटे प्रदीप जी पिताजी महाराज, हम लोग तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। और खुशी खुशी फूले फलो मेरे दिल के
खुशी रहो फूले फलो अब मेरे दिल के चले और तुझको देखन और तुझको देखन के लिए कर सकते दोनों तुझको और तुझको देखन के लिए ये कर सकते दोनों बेटे प्रदीप जी पिताजी महाराज, एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। आज गांव के सारे बच्चे कॉलेज से वापस आ रहे थे जी। तो कोई कह रहा था मैं पास हो गया, कोई कह रहा था मैं पास हो गया, लेकिन बेटे अपने पढ़ाई के विषय में तूने नहीं बताया। मैं जानना चाहता हूँ। अगर आप पढ़ाई के बारे में जानना चाहते हैं तो सुनिए पिताजी महाराज मेरी पढ़ाई का हाल। और हुआ हो पिताजी सुनो, और बीए में है मेरा दाखिला हो गया, अब हो गई फीस भी माफ सरकार से हो। गई फीस भी माफ सरकार से, दीजिए छूटी मुझे अब तो घर द्वार से, हो गई फीस भी माफ। बेटे प्रदीप जी पिताजी महाराज, आपकी सारी बातें तो मुझे बहुत अच्छी लगी। इंटर में फर्स्ट आए हो, बीए में दाखिला हो गया है जी, लेकिन एक बात का मुझे दुख है बेटे। कौन सी बात पिताजी महाराज? सुनो मेरी बात को। तो दूरों को सहोने ना दो उम्र भर, मेरी आंखों का तारा दुलारा है तू, तेरे बिन जीना मुश्किल है संसार में, अब इस बुढ़ापे का बेटा सहारा है तू। पिताजी महाराज, शायद आप हमारे कहने का मकसद समझ नहीं सके। मैं आपकी आंखों से इधर न हूं, ये आपकी तमन्ना है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अब यहां से दूर जाकर कानपुर यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला करवाओ, ताकि यहां से और अच्छी पढ़ाई पढ़ सकूं, जिसकी वजह से मेरे साथ साथ मेरे पिताश्री महाराज का नाम भी रोशन हो। वाह बेटे प्रदीप, वाह, बहुत खुश हुआ कि आज कानपुर यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला कराने के लिए जाओगे। बहुत बड़ी खुशी है मुझे। और पिताजी महाराज, मुझे मेरे देवघर के लिए 2000 रुपए भी चाहिए। 2000? महामंत्री विक्रम सिंह, जाओ मेरे बेटे प्रदीप को उसके जेब खर्च के लिए शाही खजाने से 2000 रुपए दिए जाए। दरबारी जाओ, बेटे प्रदीप को ले जाओ और शाही खजाने से 2000 रुपए निकाल करके दिया जाए। भैया आइए हमारे साथ, अपने हाथों से हम
खजाना खोलेंगे, जितने पैसों की जरूरत हो आप स्वयं ले लीजिएगा। आइए हमारे साथ। सत्य है बेटे प्रदीप। पिताजी, बोलो बेटे। अब मैं भी जाना चाहता हूँ। रुको बेटे, हाँ पिताजी। रुको, मेरी बात तो सुनो। महामंत्री विक्रम सिंह, एक मैं तुम्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहा हूं। वो जिम्मेदारी है मेरा बेटा प्रमोद, क्योंकि इस समय मेरा बेटा प्रमोद तन्हा और अकेला है। ऐसे तुम्हारा काम है, मेरे बेटे प्रमोद को रोज सवेरे कॉलेज लेकर जाओगे और शाम होने से पहले राजमहल लेकर वापस आओगे। जाओ बेटे प्रमोद, हाँ चाचा जी। चलो हम तुम्हें कॉलेज ले चलते हैं। चलिए चाचा। दरबारी, हमारा घोड़ा तैयार किया जाए। इसी वक्त हम बेटे प्रमोद को कॉलेज ले चलते हैं। आइए। पिताजी, खुश रहो बेटे प्रमोद, खुश रहो। राज दरबारी, कहिए महाराज। अगर हमारे राज दरबार में कोई फरियादी ना हो, जी फरियाद करने वाला अगर कोई ना हो, जी महाराज। तो आज का राज दरबार इसी जगह से खत्म किया जरूर, जाए। अगर कोई फरियादी होता तो आप ये राज दरबार के समक्ष आता। अभी तो कोई फरियादी नहीं है। जो कोई फरियादी आएगा आपके पास और आपके समक्ष उसे हाजिर किया जाएगा। ठीक है, मेन गेट बंद कर दिया जाए।